जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जानते हैं कि क्या है आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज शीतलाष्टमी है। परिवार की रोगों से रक्षा करता है शीतलाष्टमी व्रत, और कहते हैं कि स्वच्छता और स्वास्थ्य की देवी शीतला माता बहुत विशेष कृपा करती हैं उन पर जो आज की तिथि में माता की पूजा आराधना करते हैं। शीतलाष्टमी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इसमें शीतला माता का व्रत और पूजन करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में प्राप्त होता है। शीतलाष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे परिवार में दाह, ज्वर, पीत ज्वर, दुर्गंध से युक्त जो फोड़े होते हैं, आंख से संबंधित किसी भी प्रकार के रोग और दोष हों, उनसे मुक्ति मिलती है। माता की फुंसियां जो स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स, जिसे बड़ी माता या छोटी माता कहते हैं, तो उस प्रकार की माता की जो फुंसियों के निशान होते हैं तथा शीतला जनित जो भी सारे दोष होते हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है, वो ठीक हो जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने पूजा उपासना के जितने भी प्रावधान बनाए हैं वे लोक कल्याण के लिए ही बनाए गए हैं। हर देवी देवता किसी न किसी मानवीय गुण और शक्ति का प्रतीक है और उसी का अनुकरण करने के लिए हम उनको पूजते हैं, या यूं कहा जाए कि उसी का अनुकरण करने के लिए वे पूजे जाते हैं। उन्हीं में से एक है साफ सफाई की प्रतीक आरोग्यता की देवी शीतला माता। ये देवी शीतलता अर्थात ज्वर, ताप या अग्नि उत्पन्न करने वाले रोगों से मुक्ति के उपाय बताती हैं। चेचक, बुखार और हैजा जैसे संक्रामक रोग गर्मी के मौसम में बहुत अधिक फैलते हैं। इन रोगों से मुक्त रहने के लिए लोग शीतला माता की पूजा ही नहीं करते, बल्कि उनके उपायों को भी अपने जीवन में मानते हैं, आत्मसात करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने स्वस्थ और रोग मुक्त करने का जिम्मा मनुष्यों को, अगर स्वस्थ और रोग मुक्त बनाने का जिम्मा अगर किसी को दिया है तो वह शीतला माता को दिया। यानी हमारा स्वास्थ्य जो है, रोग मुक्त रहने की जो जिम्मेदारी है वह शीतला माता का डिपार्टमेंट है। शीतला अष्टमी के दिन घर में अग्नि का प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए एक दिन पूर्व ही भोजन बना लिया जाता है। इसीलिए इसे राजस्थान एवं उत्तर भारत में बस्यौरा के नाम से, बस्यौरा पूजा या बसौड़ा पूजा के नाम से जानते हैं। इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक पहलू भी है। शीतला अष्टमी के बाद से गर्मियां आरंभ हो जाती हैं। ये वो तिथि होती है जब आप अनुभव कभी भी आप देख रहे हैं कि ठंड बिल्कुल जाने को है और गर्मियां अब आने को है। इसके बाद से हर दिन जो है गर्मी बढ़ेगी, ठंड समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस दिन यानी एक दिन पुराना इस दिन तक बासी भोजन खाने के बाद आगे के इस तिथि के बाद से आगे जो है बासी खाने पर रोक लग जाती है। यानी इस पूरे सीजन में अगर आप बासी भोजन कर सकते हैं तो सिर्फ शीतला अष्टमी की तिथि तक कर सकते हैं। इसके बाद बासी भोजन में रोक लग जाती है, क्योंकि उसमें संक्रमण का और बीमारियों के फैलने का, बैक्टीरिया कीटाणुओं के उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। लोग जानते ही हैं कि गर्मी के मौसम में ज्यादातर संक्रमण बासी खाने से ही होते हैं। शीतला माता के स्वरूप के भी प्रतीकात्मक अर्थ हैं। इनके वस्त्रों का लाल रंग खतरे एवं सतर्कता का प्रतीक होता है। चार भुजाओं में झाड़ू, सूप, घड़ा और कटोरा सफाई के प्रतीक चिन्ह है। इनकी सवारी जो है वह गधा है।
गधा गंदे स्थान पर जाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो झाड़ू उस स्थान को, गंदे स्थान को या अपने घर को साफ सफाई के लिए प्रयोग में हम लोग लेते हैं। सूप अन्न में से, भोजन में से कंकड़ पत्थर को अलग करने के लिए है। तो गंगा जल किसी भी इस स्थान को या आपके घर को या जिस स्थान पर आप साफ सफाई करते हैं उस स्थान को विषाणु मुक्त करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। माता इन प्रतीक चिन्हों से पर्यावरण को शुद्ध करके विषाणुओं से बचने का संदेश देती हैं। आपको करना यह है कि इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके श्रद्धा भक्ति के साथ और विधि विधान सहित शीतला देवी का पूजन आराधना करें। इसके बाद एक दिन पहले तैयार किए गए बासी भोजन का भोग माता को लगाया जाता है और भोग लगा करके आनंद मंगल की कामना और प्रार्थना की जाती है। यह दिन महिलाओं के विश्राम का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। इस व्रत को रखने से शीतला देवी प्रसन्न होती हैं। इस पर्व को बसौरा पूजा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बासी भोजन करते हैं। बसौरा का अर्थ अर्थात है बासी भोजन। इस दिन घर में ताजा भोजन नहीं बनाना चाहिए, चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो इसी लिहाज से एक दिन पहले ही भोजन बना करके रख देते हैं। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल महिलाओं द्वारा शीतला माता का पूजन करने के बाद घर के सब व्यक्ति बासी भोजन को ही ग्रहण करते हैं। जिस घर में चेचक से कोई व्यक्ति बीमार हो उसे इस व्रत को नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। आइए जानते हैं कि शीतला अष्टमी के पीछे शीतला माता से जुड़ी हुई कौन सी लोक कथा प्रचलित है। लोक किंवदंतियों के अनुसार बसौरा की पूजा माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। कहते हैं कि एक बार किसी गांव में गांववासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे, तो माता को गांववासियों ने गरिष्ठ भोजन का प्रसाद भोग स्वरूप चढ़ा दिया। शीतलता की प्रतिमूर्ति मां भवानी का गर्म भोजन से मुख जल गया, तो वे रुष्ट हो उठी, यानी नाराज हो गई और उन्होंने कोप दृष्टि से संपूर्ण गांव को आग से जला दिया। केवल एक वृद्ध महिला थी, एक बुढ़िया का घर सुरक्षित बच गया उस अग्नि के चलते। गांव वालों ने जाकर के उस बुढ़िया से घर न जलने के बारे में पूछा, तो बुढ़िया ने मां शीतला को गरिष्ठ भोजन खिलाने वाली बात कही और कहा कि उन्होंने रात को ही भोजन बना करके माता को भोग में ठंडा और बासी भोजन खिलाया, जिससे मां ने प्रसन्न होकर के बुढ़िया का घर जलने से बचा लिया। बुढ़िया की बात सुनकर के गांव वालों ने माता से क्षमा मांगी और रंग पंचमी के बाद आने वाली सप्तमी के दिन उन्हें बासी भोजन खिला करके उन्होंने माता का बसौरा पूजन किया और माता को प्रसन्न किया। शीतला स्तोत्र में शीतला माता का जो स्वरूप बताया गया है वह माता यानी चेचक के रोगी के लिए बहुत मददगार सिद्ध होता है। इसमें कहा गया है कि शीतला दिगंबरा है, गदर पर सवार रहती हैं, सूप यानी छाछ, झाड़ यानी मार्जनी और नीम के पत्तों से अलंकृत है और हाथ में शीतल जलघट उठाए हुए हैं। आमतौर में शीतला रोग यानी चेचक के रोग के आक्रमण के समय रोगी दाह से निरंतर पीड़ित रहता है, उसके शरीर में, स्किन में लगातार अंदर से जलन होती रहती है, अतः इसे शीतलता की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। साफ सफाई के काम आने वाली वस्तुएं जैसे झाड़ लगाने से रोग में वृद्धि होती है, अतः इन कार्यों को इस तिथि में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। केवल सूप और झाड़ रोगी के पास रख देना चाहिए। नीम के पत्तों के गुणकारी प्रभाव से शीतला माता के फोड़े सड़ते नहीं हैं और जलघट भी उसके पास रखना बहुत आवश्यक होता है। इस व्रत में रसोई की दीवार पर हाथ की 5 उंगलियों से लगा करके घी का एक निशान लगाया जाता है, घी से उंगलियां बनाई जाती हैं। इस पर रोली तथा चावल लगा करके देवी माता के गीत गाए जाते हैं। इसके साथ शीतला स्तोत्र तथा उनकी कहानी जो भी स्थिति की है, जो मैंने आपको सुनाई, वो कहानी कही और सुनी जाती है। रात में वहां दीपक यानी ज्योत भी जलाया जाता है। एक थाली में बासी भोजन रख करके परिवार के सारे सदस्यों का हाथ लगा करके सीता माता के मंदिर में चढ़ा करके आते हैं और अपने घर में भी भोग लगाते हैं। हिंदू व्रतों में केवल शीतला अष्टमी का एक ऐसा व्रत है जिसमें बासी भोजन एक तो भोग भी लगाया जाता है और किया भी जाता है। इसका विस्तृत उल्लेख हमारे पुराणों और धर्मशास्त्रों में हमें प्राप्त होता है। शीतला माता का मंदिर वट वृक्ष के समीप ही होता है। शीतला माता के पूजन के बाद वट वृक्ष का भी पूजन किया जाना चाहिए। प्राचीन मान्यता है कि जिस घर की महिलाएं शुद्ध मन से इस व्रत को पूर्ण रूप से पालन करती हैं, उस परिवार को शीतला देवी धन धान्य से परिपूर्ण करके प्राकृतिक विपदाओं से भी सुरक्षित रखती हैं, आपके परिवार से विपदाओं को दूर रखती हैं।
इस दिन घर के आसपास जो भी चौराहे हैं, चौराहे पर जल डाल करके पूजन करना चाहिए। फिर बयाना निकाल करके इस पर कुछ रुपए रख करके अपनी सास जी के चरण स्पर्श करके उन्हें आप दे दें। उसके उपरांत किसी वृद्ध महिला को भोजन करा करके दक्षिणा देकर के आपको आशीर्वाद लेकर के उन्हें विदा करना चाहिए। इस व्रत का महात्म क्या है हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे धर्मशास्त्र क्या वर्णन करते हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार महिलाएं और बच्चों की सलामती, आरोग्यता व घर में सुख शांति के लिए रंग पंचमी से अष्टमी तक मां शीतला को बसौड़ा बना करके पूजा इत्यादि करती हैं। बसौड़ा में मीठे चावल, कढ़ी, चने की दाल, हलवा, रेवड़ी और बिना नमक की पुए आदि एक दिन पहले ही रात्रि में बना करके रख लिए जाते हैं। तत्पश्चात सुबह घर व मंदिर में माता की पूजा अर्चना करके महिलाएं शीतला माता को बसौड़ा का प्रसाद चढ़ाती हैं, भोग अर्पित करती हैं। पूजा करने के बाद घर की महिलाओं ने जो बसौड़ा का प्रसाद बनाया था वो अपने परिवार के सभी लोगों के साथ मिलजुल करके बांट करके बासी भोजन ग्रहण करके माता का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए। तो आज हमने जाना कि शीतला अष्टमी वाले दिन कैसे शीतला माता का पूजा अर्चन करना चाहिए, किस प्रकार व्रत रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। जय मां शीतला। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।